हेलो गाइज व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो इसके पहले वाले चैप्टर्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट हो रहा है। जितनी भी सारी कंट्री को गवर्नमेंट का ज़रूरत पड़ती है डिसीजन बनाने के लिए और कोई भी काम को करवाने के लिए। अभी डिसीजन किस बिहाफ में रहती है, तो जैसे कि डिसीजन हो गया कि हम लोग रोड कहाँ पे बनाएंगे, अब स्कूल कहाँ पे बनाएंगे। कोई रोड और स्कूल कहीं पे भी तो उठा के नहीं बना सकता, उसके लिए एक जगह चाहिए होता है। तो वो कहाँ पे हुआ तो गवर्नमेंट उसका डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। अगर कहीं ऑनियंस का प्याज का दाम अगर बढ़ जाता है तो उसको रिड्यूस कैसे करे, उसका डिसीजन भी गवर्नमेंट लेती है। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसे बढ़ाए उसका डिसीजन भी गवर्नमेंट लेती है। और गवर्नमेंट जैसे बहुत सारी एक्शन लेती है सोशल इशूज़, मतलब सोशल इशू मतलब जो वेलफेयर की तरफ, मतलब कि सिटीजन्स की तरफ जो ध्यान देता है उसके बिहाफ में गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए पुअर के लिए, और भी थिंग्स गवर्नमेंट करती है, जैसे कि रेलवे सर्विसेज और पोस्टल का जो होता है, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट कार्ड बोलते हैं, उसका सर्विस है, वह भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है। गवर्नमेंट का ये भी जॉब होता है कि वो अपना जो बाउंड्री होता है कंट्री का उसको प्रोटेक्ट करे और पीसफुल, मतलब कि पीसफुल रिलेशन बनाए सारी कंट्रीज से, और भी जितनी कंट्रीज है उससे पीसफुल रिलेशंस बना के रखे। गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उसके कंट्री में सबको काफ़ी खाने की कमी ना हो, सबके पास काफ़ी खाना हो और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब गुड हेल्थ फैसिलिटी सबको अवेलेबल करवाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि आप देखते हैं कि क्या क्या ग्रेन पे, जैसे कि पुअर पीपल है उनको कभी कभी जो अनाज होता है उसको अफोर्ड करने में प्रॉब्लम होता है, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जो हेल्थ फैसिलिटीज़ का ध्यान रखते हैं। फिर गवर्नमेंट होता है कि कभी अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, सुनामी और अर्थक्वेक जैसा, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी एड ऑर्गेनाइज करती है जो अफेक्टेड पीपल हुए उसके लिए। इफ़ देयर इज डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड क्राइम, अगर कोई डिस्प्यूट होता है और कोई क्राइम होता है तो उस पीपल को हम लोग कोर्ट में फाइंड करते हैं, और कोर्ट भी है वो भी एक गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। परहैप्स आपको शायद वंडरिंग हो रहा होगा कि गवर्नमेंट ये सब मैनेज कैसे करती है और ये सब मैनेज करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो जब पीपल साथ में रहते हैं, काम करते हैं एक साथ, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है जो डिसीजन लेता है। सम रूल्स है, कुछ ऐसे जो रूल्स होते हैं या नियम होते हैं जो सभी पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि जो जो रिसोर्स का कंट्रोल है वो सभी सभी लोग कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, अपनी कंट्री को सभी को बचाना है कि पीपल जो है वो सिक्योर फील हो सके, ये सब जो रूल्स है वो सभी पे है। गवर्नमेंट डू दिस बिहाफ ऑफ दियर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, और गवर्नमेंट जो है वो एज ए लीडरशिप क्वालिटी फॉलो करती है। वही सब किसके बिहाफ में करती है, सब तो सिटीजन्स, मतलब अपने लोगों के बिहाफ में करती है। कोई भी डिसीजन जो और इम्प्लीमेंट करती है सब जो होता है वो उस कंट्री के टेरिटरी ऑफ कंट्री। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा इंडिया है। ऐसे इंडिया का डायग्राम ऐसा तो नहीं है, बट हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है। ओके, अब इंडिया का अभी गवर्नमेंट कौन चल रहे हैं, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जितने भी डिसीजन लेंगे ना वो इंडिया के जो पीपल है ना उसके लिए, उसके बिहाफ में लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कम्युनिकेशन कितना रखना है, जैसे कि बहुत सारे जो, मतलब ऐसा जो डिसीजन लेंगे ना जो इंडिया के पीपल के लिए अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं लेंगे कि बाहर का टेस्ट को बोलेंगे कि आइए हमारे यहाँ बम फोड़िए कि यहाँ का नुकसान हो, ऐसा कुछ तो नहीं। वो यहाँ पे और सिक्योरिटी को बढ़ा देंगे। अगर उनको थोड़ा सा भी कहीं भय लगता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला, तो सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो, कि मतलब कि वो इंडिया के पीपल के साथ रहते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दैट यू नो दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी एक्टिविटीज एंड फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग, और गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करती है। तो ये सब मैनेज कैसे होता है, हाउ दी मैनेज द गवर्नमेंट जो है वो थ्री लेवल में टूटी होती है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। लोकल लेवल क्या होता है, जो हम लोग विलेज लेवल पे जो होते हैं गवर्न किया जाता है उसको हम लोग लोकल लेवल बोलते हैं। विलेज टाउन या लोकेलिटी, जैसे कि हम लोग हमारे जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं,
तो ये सब जो होते हैं ग्राम पंचायत, ये सब जो होता है ना, ये लोकल लेवल पर गवर्नमेंट हो गया। स्टेट लेवल मतलब हो गया जो इंटायर स्टेट को कवर करता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, कहाँ के, हरियाणा, पंजाब, ये सब कुछ स्टेट्स का नेम दिया हुआ है। और नेशनल मतलब आपका हो गया जो पूरे इंडिया को, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया एक पूरा कंट्री है, उसको गवर्न करने वाला कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं एक स्टेट्स, जैसे कि बिहार। अब बिहार को कौन गवर्न कर रहा है? नीतीश कुमार गवर्न कर रहे हैं, तो ये हम लोग का हो गया स्टेट लेवल पे। अब बिहार के अंदर एक बहुत सारे विलेजेस हो गए, विलेजेस को गवर्न कर रहा होगा अलग से मुखिया या फिर सरपंच, वो सब जो गवर्न कर रहे होंगे वो सब हम लोग कहलाएंगे लोकल लेवल। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल क्या होता है। ओके, लेटर इन दिस बुक आप लोग देखेंगे कि कितने सारे लोकल गवर्नमेंट जो है तो कैसे फंक्शन करते हैं, वो हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे। ये इंडिया का मैप दिया हुआ है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप। जम्मू कश्मीर, लद्दाख देखिए यहाँ पे, ये हो गया, ये शिमला हो गया, पंजाब, दिल्ली। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे देख रहे हैं, आगे हम लोग का क्या बोला जा रहा है। ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है इंडिया का, कि इसमें क्या है ना कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टूटे हुए होते हैं ना, वो है। ये बहुत छोटे छोटे लिखे हुए, कोई एरिया पता नहीं चल पा रहा है। सो कोई बात नहीं, हम लोग अपना आगे का स्टोरी पे ध्यान देते हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो होता है लॉज बनाते हैं एंड एवरीवन, जो देखिए गवर्नमेंट जो होता है बेसिकली लॉज बनाते हैं, और जो भी कंट्री में रहते हैं वो इस लॉज को फॉलो करते हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, यही एक वे है जिसमें गवर्नमेंट फंक्शन करता है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डू मेडिसिन, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का पर है। सिमिलरली इट हैज़ पावर टू इन्फोर्स डिसीजन, अब जैसे कि कोई डिसीजन बनाया गया तो उस डिसीजन को इन्फोर्स भी तो करना पड़ेगा, तो लागू भी तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का यही पावर होता है कि कोई डिसीजन वो बना भी सकते हैं और उसको लागू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डैट देयर इज लॉ दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग मोटर व्हीकल, अब जितने भी लोग मोटर व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। अगर कोई पर्सन जो होता है बिना लाइसेंस का पकड़ाता है तो उसको चाहे तो जेल हो जाएगा या फिर फाइन हो जाता है, जो बहुत हेवी अमाउंट ऑफ मनी होता है। विद दिस लॉ गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट मच यूज है। इन एडिशन, मतलब कि एक एडिशन में दिया हुआ है, टू एनी एक्शन गवर्नमेंट कैन टेक पार्ट, सॉरी गवर्नमेंट कैन टेक देयर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ दे, sorry, in addition to any action government can take, there are also steps to people can take if they feel a particular law is not following। अब जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी अगर लॉ का फॉलो नहीं होता है, अब जैसे कि इस पैरा में बोल रहा है कि अगर कोई पीपल को ऐसा लगता है कि उसका पार्टिकुलर कास्ट और रिलीजन की वजह से कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो वो इस चीज़ को लेकर कोर्ट में क्लेम कर सकता है, और फिर उसका वही होगा जो कोर्ट ऑर्डर देगा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। अब यहाँ पे आंसर डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है कंट्री में रन कर रहा है। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है? इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो गवर्नमेंट को पावर देते हैं, और वो ऐसा इलेक्शन के थ्रू करते हैं जिसमें उन लोग वोट देते हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन को और उसको इलेक्ट करते हैं, और जब वो इलेक्ट हो जाता है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट कोई भी अगर डिसीजन लेती है तो उसके एक्शंस को वो पीपल के सामने रखती है और उस डिसीजन को डिफेंड भी करती है, जैसे कि वो डिसीजन कैसा है, सही है, गलत है, ये वो सबको अकाउंटेबल होती है, मतलब सारी चीज़ को वहाँ के जनता को बताती है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की, अदर फॉर्म है जो मोनार्की है। मोनार्क मतलब बेसिकली होता है किंग और क्वीन, जिसका पावर होता है कोई भी डिसीजन लेने का और गवर्नमेंट को रन करने का। इसमें बेसिकली कभी कभी स्मॉल ग्रुप होता है पीपल का जो मैटर को डिस्कस करते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो होता है वो मोनार्क लेता है। ये इसमें डेमोक्रेसी की तरह नहीं होता है कि इसमें एक्शन को डिफेंड या एक्सप्लेन किया जाता है। मोनार्क में वही होता है जो वहाँ का किंग और क्वीन चाहते हैं। ओके,
अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक टॉपिक दिया है वोट्स फॉर वुमेन, तो इसको देख लेते हैं। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर, जैसे गवर्नमेंट जो है शेयर पावर को शेयर करती थी ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, वुमेन एंड पुअर। जैसे कि यूरोप और यूएसए में क्या था कि वुमेन और पुअर था, वो फाइट कर रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए। वुमेन का स्ट्रगल था वो था कि उनको उनको भी वोट स्ट्रगल था कि उनको भी वोट करने दिया जा सके। इसको हम लोग कहते, इस मूवमेंट को हम लोग वुमेन सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। अब वार के टाइम जब मेन फाइट कर रहे थे तो वहाँ पे वुमेन जो थी वो काम करना स्टार्ट की। अब बहुत सारी वुमेन जो थी वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क और को मैनेज और ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो जब पीपल देखे कि वाई दे हैड क्रिएटेड, मतलब कि वो उन लोग को भी थोड़ा वंडर हुआ कि जैसे कि वुमेन अब सारा काम कर रही थी, पहले तो घर में काम करती थी, अब बाहर भी काम कर रही है, तो किसी को भी वंडर हुआ। तो उन लोग सोचे कि ऐसा स्टीरियोटाइप, मतलब लोग पढ़े थे कि क्या होता है फिक्स इमेज लोग बना लेते हैं कि वुमेन नहीं कर पाती है। बट यहाँ पे एक था कि ऐसा स्टीरियोटाइप क्यों है, जब वुमेन जब सारा काम कर लेती है तो हम लोग वुमेन को ऐसे क्यों देखते हैं। सो वुमेन बिगैन टू सी एज बिन इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन, तो वुमेन को भी था कि वो भी इक्वली रहेंगी डिसीजन बनाने में। द सफ्रेगेट डिमांडेड राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन, जो सफ्रेगेट्स है वो डिमांड करने लगे कि जितने भी राइट टू वोट है वो सारी वुमेन को दिया जाए। मैनी सफ्रेगेट हैड इम्प्रिजन, अब बहुत सारे सफ्रेगेट्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे सफ्रेगेट्स थे वो भूख हड़ताल किए। अमेरिकन वुमेन को राइट मिल गया था 1920 में, जबकि जो आपका यूके में गवर्नमेंट था उनको 1928 में मिला था। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें वुमेन की वोट की स्ट्रगल और मूवमेंट की कहानी दी हुई है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया में क्या चलता है वो डेमोक्रेसी होता है। ये जो अचीवमेंट है काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम लोग को मिली है। देयर अदर प्लेसेस वर्ल्ड वेयर पीपल हैव स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी, बहुत सारे अभी भी पार्ट्स है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे पीपल जो है डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यू नॉट नो द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव पावर टू इलेक्ट। डेमोक्रेसी मेन फीचर यही होता है कि वहाँ के पीपल जो होते हैं लीडर को इलेक्ट करते हैं। सो इन सेंस ऑफ डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल, द बेसिक आइडिया इज डैट पीपल रूल देमसेल्फ। अब पीपल जो है खुद को रूल करते हैं, वो पार्टिसिपेट करके मेकिंग। अब जैसे कि यहाँ पे क्या आता है कि पीपल जो है ना वो खुद को ही रूल कर रहे हैं, कैसे? तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रूल्स ऑफ मेकिंग में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी चलता है ना वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है कि इसमें पीपल जो तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अपने जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट करते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ये मीट एंड मेक डिसीजन। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसीजन बनाता है इंटायर पॉपुलेशन के लिए। दिस दिस गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज। अब देखिए गवर्नमेंट कब तक अपने आप को डेमोक्रेसी नहीं कर सकती जब तक वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अलाउ नहीं करेगी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है कि राइट टू वोट में जितने भी एडल्ट हमारी कंट्री में उनके पास राइट टू वोट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग समझते हैं, फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ को कि पैराग्राफ करना क्या चाह रहा है। तो इस पैराग्राफ में था कि जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलता है कि पीपल जो है डायरेक्ट पार्ट नहीं ले सकते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, वो जो है कंट्री इंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या आपको बिलीव होगा कि ऐसा भी एक टाइम था जब वुमेन और जो लोग पुअर थे उनको इलेक्शन में पार्ट लेने नहीं दिया जाता था? इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलॉट ओनली मेन हु हैड ओन पे। अब बहुत पहले जो जो वैसे आदमी जिसका प्रॉपर्टी होता था और पढ़े लिखे होते थे वही सिर्फ वोट दे सकते थे। दिस मीन मेन एंड पुअर प्रॉपर्टी लेस आर एडुकेटेड नॉट अलॉट टू वोट। वुमेन और जिसका प्रॉपर्टी नहीं या गरीब है जो पढ़े लिखे नहीं है उनको वोटिंग देने का कोई राइट नहीं था। कंट्री जो था ना वो उसी रूल से चलता था जो कुछ लोग बनाते थे। ओके, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटीज वाज अलाउड टू वोट। जब इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी कम आदमी जो वोट दे सकते थे।
and therefore they came together to determine the fate of the majority. Several people including गांधी जी was shocked. मतलब गांधी जी को जब ये पता चला तो वो भी शॉक हो गए थे कि इस अनफेयरनेस को देख के कि कुछ लोग वोट दे रहे हैं कुछ लोग वोट नहीं दे रहे। तो ये प्रैक्टिस और डिमांड करते हैं कि जितने भी अडल्ट है उनको राइट मिलना चाहिए वोट देने का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब गांधी जी एक चीज़ लिखे थे राइटिंग इन जर्नल यंग इंडिया, एक जर्नल है यंग इंडियन 1931। गांधी जी सेड आई कैन नॉट पॉसिबली बियर दैट आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। मतलब जो हमको ऐसा कोई पॉसिबल आइडिया नहीं चाहिए जिस मैन है जिसका वेल्थ है ना पैसा है, वेल्थ में पैसा है या प्रॉपर्टी है वही सिर्फ वोट उसको वोट देना चाहिए। बट अ मैन हु गॉज अ कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। या फिर जो मैन है उसके पास कोई भी वेल्थ या लिटरेसी नहीं है फिर तो उसको वोट हम लोग नहीं देना चाहिए। और दैट अ मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वेट फॉर हिज ब्रोड डे इन अ डे और शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। तो ऐसा जो ऐसे भी लोग हैं जो हॉनेस्टली वर्क कर रहे हैं पूरे दिन से लेके रात तक पसीने में, उनके पास हम लोग को वोट देना तो एक क्राइम है। तो हम लोग को सारे पीपल गांधी जी का इनडायरेक्टली कहने का मतलब था कि जितने भी अडल्ट हैं कंट्री में सबको जो है वोट देने का राइट होना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।